हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो बहुत दिन बाद मैं अंशु के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। वही अंशु जो सचिन की छोटी बहन अंशु है, जिसकी शादी अप्सरा मम वगैरह मिल के किए थे लोग। तो उसी अंशु की बात मैं कर रही हूँ, जिसको अप्सरा मम ने गोद लिया हुआ है। तो उसी की बात में मैं उसकी वीडियो आई। दोस्तों बहुत अजीबो गरीब लग रहा है कि अंशु के साथ क्यों, भाई वो क्या की है। मानते हैं कि वो इस मैटर से दूर है, हालांकि उसने बोला भी है कि मैं इस मैटर में एक भी वीडियो नहीं बनाई हूँ। जो भी हो, इस तरीके से क्यों कर रहा है मेरे साथ, मैं कुछ भी इस बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, ना इस मैटर में पढ़ना चाहती हूँ। मैं अभी इस सारे मामले से बहुत ही दूर हूँ, एक इसलिए कि मेरी एक फैमिली है, मेरा ससुराल है, और मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ और कैसे रह रही हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। अंशु की वीडियो बहुत ही अफसोसजनक था, काफ़ी दुखी थी, लेकिन गुस्सा भी थी। गुस्सा होने का जाहिर सी बात है कि गुस्सा होने वाला बात भी था। जिस तरीके से अंशु जब इस मैटर में नहीं है, वो किसी भी मामले में अभी कोई उसने वीडियो नहीं बनाया। माना कि जब सचिन की जो उस समय हैदराबाद में जो उन्होंने किया था, जो अपने को ये सारी चीज़ें की थी, सभी को पता है कि अलविदा करके कुछ ऐसा बोला था। उस मैटर में घबरा कर, भाई एक छोटी बहन है, जिस तरीके से अपने सचिन को बड़ा भाई मानती है और उनके दुख में वो दौड़े दौड़े गई। ऐसा नहीं है कि अंशु जब भी कोई भी मामला होता है दौड़ कर जाती है, और अभी थोड़ा बहुत कम कर दी है सिवान जाना अप्सरा मम के घर में, अभी बहुत कम कर दी है। कि बहुत सारे लोग, उसके कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम बार बार मायके में चली जाती हो। तो अभी मैं बहुत सोच समझ कर भी जा रही हूँ। बहुत सारे मेरे इंस्टा पर कमेंट आ रहे थे कि रंजना और प्रिंस के शादी के सालगिरह में क्यों नहीं गई, बुलाया कि नहीं बुलाया। तो अभी ये सारी मैटर जो चल रही हैं, तो बहुत नॉर्मल सा ये सारी चीज़ें हुई थी, जो कथा ही हुआ था, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं हुआ था। वैसे बहुत बड़ा फंक्शन होता तो अंशु को भी बुलाया जाता। पता ना आप कैमरा बुलाया गया हो, नहीं जानती, लेकिन वो कह रही कि बार बार मुझे जाना ठीक नहीं है। अब मैं आराम से अपने घर में हूँ, अपने ससुराल में हूँ, लेकिन अचानक से मैं कोर्ट गई थी। सभी को पता है कि अंशु का सारा सब गांव वगैरह का सारा मैटर चल रहा है, तो इसलिए वो कोर्ट में गई थी। वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज आने लगे, देखी वो, फिर नहीं बोली, सोची कि चलो भाई। फिर उसने देखा, फिर मैसेज, मतलब कई राउंड मैसेज आए, तुम इस मैटर में तुम बोलो अपने फैमिली को। मतलब वो मैसेज में थंबनेल में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यही सारी बातें हुई, उसको गुस्सा आ रहा था कि ये सारी मैसेज मेरे को क्यों आ रही है। कुछ वीडियोज भी आए जो कि गलत थे, और वो बहुत ही हॉट हो रही थी इस चीज़ से कि जब मैं इस बारे में नहीं बोल रही हूँ, ना हम किसी बारे में, ना सचिन के बारे में बोल रही हूँ, ना जगत दीदी के बारे में बोल रही हूँ, तो मेरे को ये कौन ऐसा है कि जो इंसान मैसेज कर रहा है। अब ये किस आईडी से हो रहा है मुझे नहीं पता। वो आईडी मैंने साइबर में दे दिया है चेक करने के लिए। अगर वो चेक होकर आ गया तो ये सारी चीज़ें मैं लगाऊंगी। वैसे मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अगर मैं जब इस मैटर में नहीं हूँ तो मुझे डरने का कोई वो नहीं है कि मैं डरूंगी, और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और इस उम्र में काफ़ी कुछ देखा है, और बहुत सारे लोगों से मेरे जान पहचान भी है, जो मैं बहुत ही स्ट्रगल की हूँ। मैंने सोचा था कि मेरी माँ चाहे पिताजी अगर इस दुनिया में नहीं हैं तो मैं कैसे रहूँगी, लेकिन फिर भी आज ये सारी चीज़ें झेलते हुए, इतनी सारी चीज़ें, मेरे माता चली गई, पिता चले गए, भाई भी चले गए, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इतना दुख मैंने सहे, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ और शादी भी की हूँ और बहुत अच्छे से अपने ससुराल में रह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं अंशु के साथ। अचानक से अंशु की वीडियो मेरे सामने आई। बहुत दिनों से अंशु के ऊपर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था। जब ये मैटर आया है तब मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों। फिर वो आती है घर, फिर मैसेज, क्या है भाई, कौन मैसेज कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मैसेज अंशु को कर रहा है। हालांकि वो सारी चीज़ें वो क्लियर कर चुकी है कि मैं फिर बोली कि चलो भाई
सचिन को फ़ोन करते हैं, भैया को फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन भैया को मैंने कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो सोचे कि चलो भाई किसी काम में फंसे होंगे। मैं 2-3 कॉल की लेकिन बैक कॉल भी करना, वो बैक कॉल भी मुझे नहीं किया। मैं नहीं समझ रही थी कि क्यों नहीं किया। चलो जो भी है, मैं उनसे बहुत दूर हूँ और मैं इस मैटर में भी नहीं बोलना चाहती हूँ। क्यों भाई, अभी शादी के बाद इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा था इस बहन के लिए, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो प्यार कहाँ चला गया। मैंने तो कहीं कोई गलती भी नहीं की। जब जब भी मुसीबत पड़ा है उन लोगों पर, चाहे कुछ भी पड़ा है, मैं दौड़ के गई हूँ। लेकिन अचानक से जब किट्टू के घर में कुछ सचिन ने ऐसी बातें बोली थी तो बहुत अंशु रोई थी। क्या इस वजह से अंशु काफ़ी दुखी है? तो चीज़ें कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा रिश्ता होता है, जब अच्छे से निभा रहे हो तो जीवन भर निभाओ। अंशु ने अपने तरफ से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और बोल रही है कि मैं आगे आने वाले समय में भी निभाऊंगी। और मम्मी से भी मेरी अच्छे से बात होती है, लेकिन भैया पता नहीं क्यों इस तरीके से मेरे कॉल का कोई आंसर नहीं दिए। तो इसी आईडी के बारे में पूछने वाली थी कि किसका आईडी है, क्या आईडी है, कैसे है, उनसे ये सारी चीज़ें जानकारी लेना चाहती थी। लेकिन उन्होंने ये बात उचित नहीं समझा और मेरे को कॉल नहीं किया। फिर हमारे हस्बैंड बोले कि छोड़ो, किसी काम में वो फंसे होंगे। अभी इस समय वो किस हालात में है सभी को मालूम है। तो अंशु जैसे घर आती है, सो जाती है, कहती है कि चलो थके मादे सो जाती है, कुछ वीडियो शूट करती है खाना वगैरह बनाने का, लेकिन वो वीडियो अभी इसमें डालने वाली थी लेकिन नहीं डाली। फिर रात में जैसे सोती है उसके पास एक कॉल आता है इंस्टाग्राम पर, और कॉल में एक धमकी भरा कॉल आता है कि तुम अपने फैमिली को मना करो कि अगर वीडियो आने बंद नहीं हुए तो बहुत कुछ होगा, और मेरे को तुमसे यही कहना है कि तुम्हारी बातें वहाँ पर मानी जाती हैं तो तुम उनको मना करो कि क्यों इतने वीडियोज डाल रहे हैं। अगर मना नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। अब अंशु को बड़ा गुस्सा आया, उसने भी बहुत सारी बातें सुनाई, गाली भी दिया। उसने बोला कि मैंने भी गाली दिया और बार बार धमकी, दो बार, शायद 2 या 3 बार, ऐसा मैं मुझे पता ना सही बोल रही हूँ कि क्या, मैनेज करिएगा दोस्तों। तो ऐसे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं उसके नींदों के। भाई नींद को तो किसी को उड़ जाएंगे, ऐसे हालात में किसी को अचानक से फ़ोन आ जाएगा। हालांकि अंशु इस मैटर में कहीं से भी कुछ भी नहीं है, एक भी वीडियो नहीं बना रही है, तो अभी दूर है, अपने ससुराल में है, बहुत अच्छे से रह रही है। अभी जो शादी के बाद वो परेशान थी, वो सारी चीज़ें स्थिर हो गई है। तो होता है दोस्तों, समय के साथ सभी को समझ में आ जाता है कि हम कहीं ना कहीं गलत थे और हम अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर क्यों इस तरीके से बोला जा रहा है? तो बहुत उसने उल्टा सीधा इसने भी बोला और बोला कि लीगल आओगे, चलो लीगल ही आ जाओ, लेकिन वो नंबर मैंने रखा हुआ है और साइबर में मैंने दे रखा है। अगर पता चल जाएगा कि ये नंबर किसका है, कहाँ से है, क्या है। और उसने जगत दीदी को भी बोला, यानी नेहा तिवारी को भी बोला कि मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ये करवाया होगा, क्यों वो करवाएंगी। लेकिन भाई अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। अगर वो होंगी तो क्यों ऐसा कर रही हैं, चाहे कोई भी हो। अगर इसीलिए हमें कॉल किया जा रहा है कि तुम मना करो। भाई आपको कॉल करना है तो डायरेक्ट आप उन लोगों के पास कॉल करो, मेरे पास कॉल करने का कोई मतलब नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से तुम लीगल जाओ। मैं भी देख रही हूँ कि लीगल क्या होता है, मैं भी लीगल जाऊँगी। अगर ये पकड़ में आ जाएगा कि किसका नंबर है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से ये बताने वाली हूँ। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। भले उम्र कम है, बहुत सारे चीज़ें मैंने अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। और मैं अभी यहाँ पर ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही हूँ, तो मेरे को बीच में लाना क्या सही है? जो भी हो, और मेरे को क्यों इस तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि तुम जाकर वहाँ पर बोलो कि वीडियो बंद करो। मैं कौन होती हूँ? डायरेक्ट उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, उनको धमकी दे सकते हैं, जो भी हो, मेरे से मतलब नहीं है। अभी मैं काम से काम रख रही हूँ, जब ऐसा काम आएगा तो मैं जाऊँगी, वरना बार बार मुझे जाने का वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं अपने तरफ से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हूँ, कि ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ भी रही हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा से वही रिश्ता निभाऊंगी जो निभाते आई हूँ। लेकिन भैया पता नहीं क्यों मेरे से ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और इस तरीके से इंस्टा पर कॉल आया तो मुझे बहुत ही गुस्सा लग रहा है।
और मानते हैं कि मैसेज मैसेज मैसेज। और उसके बाद दोस्तों कॉल आने के बाद जब मैंने गाली देना शुरू किया तो वो मैसेज डिलीट कर दिए गए। लेकिन जो पहला मैसेज है शायद वो अभी पड़ा हुआ है और वो मैसेज उसने अपनी वीडियो में लगाया हुआ है, जो कि मैं भी अपने थंबनेल में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि अंशु कहीं से भी दोषी है, इसमें अंशु का कोई दोष नहीं है। हालांकि वो एक रिश्ता निभा रही है, एक रिश्ता निभा रही है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अंशु को इस मैटर में खींचना चाहिए। चाहे जो भी हो, इस मामले में अंशु को बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए। वो बिल्कुल से अलग है और अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही है और बहुत ही वो चिंतित है, काफ़ी गुस्सा भी है कि चलो मैं देखूंगी, जो भी होगा देखूंगी। मैं कोर्ट कचहरी से नहीं डरती हूँ, जहाँ तक भी हो सकेगा मैं भी लीगल देखूंगी। ज़रा पता तो चले कि किसका ये नंबर है। और नंबर पता लगते ही मैं तुरंत, मैंने सोचा कि चलो नहीं बात करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो में बताना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सभी को पता तो चले कि मेरे को क्यों यहाँ पर घसीटा जा रहा है, इसमें मेरा क्या दोष है। मैं भैया से बार बार फ़ोन नहीं करना चाहती हूँ और वो जब बैक कॉल नहीं करना उचित समझे हैं तो मैं बार बार उनको कॉल नहीं करना चाहती हूँ। पहले में और आज में बहुत अंतर हो गया है दोस्तों। पता चल जाता है भाई, अंशु का जब शादी हुआ था इतना सचिन बार बार उसके घर चले जाते थे, इतना छोटी बहन को प्यार देते थे, इतना प्यार देते थे, लेकिन आज वो प्यार एकदम से कहाँ चला गया। इस बात का अंशु को बहुत बड़ा ठेस है उसके दिल में, कहीं ना कहीं उसको बुरा लग रहा है कि आज मैं उनके दुख में भी वहाँ तक पहुँच गई, बार बार वहाँ पर ही पहुँच जाती हूँ। अभी वहाँ पर गई थी, ये सारी चीज़ें सुनकर एक भाई होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ था, छोटी बहन हूँ तो मैं अपने फ़र्ज़ से कहीं से भी अडिग नहीं हूँ। मैं पूरी तरीके से, मैं कहीं से भी अपने फ़र्ज़ को निभाने में कहीं भी चूक नहीं रही हूँ, बुरी तरीके से निभा रही हूँ। लेकिन बार बार वहाँ पर मुझे जाना ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए कि मैं भी एक ससुराल वाली हो गई हूँ। तो जब ये लोग कहीं भी भेजेंगे वहाँ मैं जाऊँगी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसा कोई मुसीबत आ जाएगा तो मैं तुरंत जाऊँगी। लेकिन अभी वहाँ पर सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मैं नहीं समझ रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जब तक चलेंगी तब तक मेरा वहाँ जाना उचित रहेगा। यही सारी बातें, बहुत सारी बातें उसने बोली हैं उतनी छोटी उम्र में दोस्तों। मैं भी नहीं समझ रही हूँ कि ये अंशु को क्यों इस मैटर में घसीटा जा रहा है। वो एकदम से अलग है। प्लीज़ कहते हैं ना, एक मानने के लिए चलो उनकी बेटी है, लेकिन वहाँ पर अंशु का कोई गलत रोल भी नहीं है जो कि अंशु को लपेटा जाए। अंशु को इसलिए फ़ोन किया गया होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं अंशु का कहना माना जाता है, तो अंशु के कहने पे ये सारी चीज़ें रुक जाए। अगर नहीं रुकेगा तो तुम्हारे ऊपर लीगल है। भाई अंशु का क्या दोष है? अगर ये कहेगी भी कि वीडियो मत बनाओ तो इसका कहना कोई मानेगा थोड़ी। वहाँ कोई बड़े बड़े लोग तो कह के थक चुके हैं, इतने वीडियोज बन रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अंशु का कहने का कोई किसी पर प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि इतने वीडियो आ रहे हैं, इतने दुख पड़े हैं, बुरा वक्त चल रहा है। जिस तरीके से सचिन का कहने का मतलब है कि मेरे पर इस बुरे वक्त पर कोई साथ नहीं दे रहा। भाई आपकी फैमिली तो पूरे तरीके से साथ दे रही है। उनकी मम्मी ने आज अपने वीडियो में बोला कि मेरे बेटे की वजह से सारे लोग व्यूज कमा रहे हैं, तो व्यूज तो सचिन अपने घर वालों को भरपूर दे रहा है। भाई नए नए चैनल भी बन जा रहे हैं, वो भी चैनल उठ जा रहे हैं, तो व्यूज तो बहुत अच्छी तरीके से सचिन के द्वारा घर वाले भी तो ले रहे हैं। कौन सा घर वाले नहीं ले रहे हैं? भाई जब ये मैटर पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर अगर नहीं आता, कोई नहीं व्यूज लेता, फिर सचिन का नाम लेने का कोई ज़रूरत भी नहीं रहता। यही सारी बातें हैं। उसे लग रहा है कि कहीं जगत दीदी के तरफ से ये आईडी, चाहे भैया के आईडी से ये नहीं सारी चीज़ें धमकियाँ, उसे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें साइबर में पता चलेगी। उसके बाद अंशु के वीडियो में पता चलेगा कि कौन मुझे धमकी दे रहा था। यही सारी बातें हैं। अंशु काफ़ी दुखी है इस चीज़ को लेकर और पूरी तरीके से उसने क्लियर किया है कि मैं इस मैटर में न पढ़ूंगी, न पढ़ने वाली हूँ, मुझे ना घसीटा जाए इसमें। अगर धमकी भी जो भी दे रहा है, प्लीज़ आप मुझे धमकी ना दें, इसलिए कि मुझे इससे कोई, इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। तो यही सारी बातें हैं। अंशु को नहीं ही घसीटा जाए तो बहुत अच्छा बात है, इसलिए कि अभी वो साफ सुथरे जगह पर है, अपने ससुराल में है, उसका एक फैमिली है, जो कि कभी इस मैटर में अभी उसके घर से कोई ऐसा नहीं आया है। तो नहीं
अंशु को इस तरीके से बोलना चाहिए, ना धमकी देना चाहिए मैसेज पर मैसेज। तो अंशु ने भी बहुत भरपूर जवाब दिया है कड़ाके से, इसलिए कि हम जानते हैं ना को डरती नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें उसने झेला है अपने ज़िंदगी में इतने कम उम्र में। तो अच्छा है, जवाब देना भी ज़रूरी है, इसलिए कि ज़्यादा दबना भी इस मैटर में ज़रूरी नहीं है। इसमें किसी रिश्तेदार चाहे किसी को घसीटना अच्छी बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।